दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जिसके कारण न जाने कितने ही घरों के चिराग बुझ गए और 3 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार शिक्षित युवा जो सक्षम है अपनी नौकरी पाने के लिए और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है मन की बात कार्यक्रम से। मन की बात कार्यक्रम पर जो एसएससी और रेलवे के युवा बेरोजगार थे उन्होंने भड़ास निकालना शुरू किया और इसे लगातार डिसलाइक करना शुरू किया। इस कैंपेन की शुरुआत की थी अभिनय सर मैथ्स ने, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर स्टडी आईक्यू तथा अन्य कोचिंग संस्थान ने जो डिजिटल माध्यम पर अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। हम उतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम भी स्टूडेंट्स की इस मुहिम में तहे दिल से उनके साथ हैं। तो मन की बात कार्यक्रम पर डिसलाइक का सिलसिला शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जी के 10 घंटे में ही मन की बात पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक शुरू हो गए। ये उन सभी स्टूडेंट्स की दिल से निकली हुई आवाज़ थी जो उनके आत्मा दर्द से ये आवाज़ निकाल रही थी। उसके बाद में एक रिपोर्ट आई जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरी छीनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। उनके जुमले अब फेल हो चुके हैं। उन्होंने 5 साल में 4 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है। रेलवे की भर्ती जो 2019 के शुरू में स्टार्ट हुई थी उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। 2 साल में कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है और सीईटी के नाम पर बच्चों को एक बार फिर लूटा जा रहा है। अर्थव्यवस्था ढलान पे है, -24% तक फर्स्ट क्वार्टर की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है और रोजगार का कोई भी अता पता नहीं है। रेलवे बिकने की कगार पर है। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा के नारे के साथ में सत्ता में आसीन हुआ था, वो आज खुद देश बेचने की ओर में लग चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है। इस पे 1,85,000 डिसलाइक आ चुके हैं। जो कितनी दुख दर्द से जो युवा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर, एक चाय वाले से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा चुके हैं, उनके कितने दुख से उन्होंने ये डिसलाइक किया होगा, या आप समझ सकते हैं कितने व्यथित हो गए वो जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सपोर्टर वर्ग हैं, उनके दिल से डिसलाइक निकल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरा यूट्यूब अकाउंट है, इस पर भी डिसलाइक हैं। इस पर एक छोटी बच्ची ने तो एक स्लोगन भी लगा दिया है कि मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, फार्मर हैप्पी नो पापा, वुमन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएशन नो पापा, ओनली जुमला हा हा हा। तो ये स्थिति हो गई है प्रधानमंत्री जी की। जो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री जी माने जाते थे, युवा वर्ग को एकदम उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो अपने 5-5, 6-6 साल से अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। इस पर एक यूट्यूब पर भी हैशटैग चल रहे हैं, पीएम मोदी प्राइड ऑफ इंडिया। ये आईटी सेल द्वारा चलाया हुआ हैशटैग है। इससे पहले भी अनेक हैशटैग युवा वर्ग के लिए चल रहे हैं जिसमें आ रही है बेरोजगारों की सवारी। ये हैशटैग टॉप ट्रेंड में रहा। इसके अलावा स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके इसको ट्रेंडिंग में लेके आइए, जिससे सरकार पे प्रेशर बन सके। और सबसे पहले हमें मीडिया का बायकॉट करना है। इसके अलावा हमें अपनी डिजिटल माध्यम से ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक रवीश कुमार न्यूज़ चैनल के अलावा किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और कोई भी प्राइम टाइम डिबेट में इसको रोजगार के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार ही नहीं है। उन्हें रिया सुशांत मर्डर केस से ही फुर्सत नहीं है। तो इस पर आपको गौर करना होगा। और विनका स्टडी भी आपके साथ खड़ा है और आपको पीएम मोदी प्राइड ऑफ इंडिया जो आईटी सेल है, इस पर कमेंट ना करके आईटी सेल के द्वारा रचा। इसके अलावा स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट, इसको टॉप ट्रेंडिंग में लाना है आज, जिससे सरकार की कानों पर जूरेंगे। इसके बाद में सरकार ने नेक्स्ट जो वीडियो थी उन पे डिसलाइक लाइक्स बंद कर दिए ताकि जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन अब इस मुहिम को रुकने नहीं देना है। देश का युवा कोई भूख का हमारा युवा नहीं है जो कोई भी रोटी फेंके और उनको उठा लेगा। ये हक लेना जानता है। इन्होंने अनेक सरकारें बनाई बिगड़ी हैं। आपकी सरकार क्या है? आपके पास 360 सांसद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमर्जी करने लगेंगे। देश का युवा सरकार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये भूख की मारी जनता नहीं है मोदी जी जो आपके आगे झुक जाएगी। यह हक लेना जानती है। इस युवा वर्ग में शक्ति है, सामर्थ्य है
सक्षम है। अब आज ही न्यूज़पेपर में आई है कि रेलवे की जो 1.4 लाख पदों पर होने वाली भर्ती थी वो इस साल नहीं होगी। कोरोना का इसको हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये पहले भी कौन सी भर्ती कंप्लीट होने की उम्मीद जग रही थी, एक बार फिर इसको टाल दिया गया। और एसएससी की जो 2017 में वैकेंसी आई थी उनकी भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। हर भर्ती में घोटाले घपले हो रहे हैं और सरकार इस पर मौन है, लेकिन सरकार को अब जवाब देना होगा और सरकार को हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके इसे टॉप ट्रेंडिंग में लेके आइए, जिससे सरकार में खलबली मचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और विन का स्टडी आपके साथ तहे दिल से है इसको टॉप ट्रेंडिंग में लाने के लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।